Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. Today we will discuss the lesson 2 National and Nationalism of the book Modern Indian Political Thought for student semester 5. So जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। So now first we will discuss the introduction of nation and nationalism। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेशनलिज्म और नेशन का मतलब क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, यूनिटी एंड डिवोशन टूवर्ड्स वन नेशन। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश के प्रति हमारे अंदर कितना प्यार, कितनी एकता और कितना डिवोशन है, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। ब्रिटिश टाइम के पीरियड में जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में, उस टाइम बहुत से थिंकर्स थे, इंडियन थिंकर्स थे, वो डेवलप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ नेशनलिज्म को लेके। जो हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम में थिंकर्स थे वो बताते हैं कि हमें आज़ादी लेनी है, इनसे इंडिपेंडेंस लेनी है, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए हर पीपल के अंदर। वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ बताते हैं अपने इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में और उनको जागरूक करते हैं कि वो लड़े ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जाए, फाइट करे, जिससे हमें क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। सो तीन मेजर थिंकर्स थे, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इस चैप्टर में हम इन तीन थिंकर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ब्रीफली जानेंगे इन तीन थिंकर्स के बारे में। चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी हम तीनों को डिस्कस करके आए हैं और बाकी जो थिंकर्स थे उनको भी डिस्कस किया है, बट इस चैप्टर में हम इन तीन थिंकर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन ब्रीफली वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद सबसे पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इनकी डीओबी लिखी गई है। तो सबसे से पहले जानते हैं बायोग्राफी क्या है स्वामी विवेकानंद की। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में, ठीक है। ये कब जन्म हुआ था इनका, बॉर्न हुए थे 12 जनवरी 1863 के कोलकाता में। ओरिजिनल नेम जो था इनका था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ रामाकृष्णा, ये किसके डिसिप्लिन थे, रामाकृष्णा के। एंड ये रिप्रेजेंट करते थे हिंदुइज्म को, मतलब कि जो भी हमारे देश में पीपल हैं वो कौन है, हिंदू है, उनको एक आइडेंटिटी दी थी, किसकी, हिंदू की। और इसी को कहते हैं हम हिंदुत्व, ठीक है। इन्होंने हिंदुत्व के ऊपर शिकागो में स्पीच भी दी थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के अंदर, ठीक है। कब दी थी, 1893 में। स्प्रेड इंडियन फिलॉसफी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन्होंने अपनी इंडियन फिलॉसफी को वर्ल्ड के, मतलब कि वर्ल्ड के हर कोने तक स्प्रेड किया था। और ये इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में, ठीक है। सो ये थी इनकी बायोग्राफी। अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे। ही अवेकन नेशनल प्राइड, इनको एक नेशनल प्राइड एंड प्रिजर्व इंस्पायर्ड इंडियन यूथ, इन्होंने कंट्रीब्यूशन में एक हमारे इंडियन यूथ को इंस्पायर्ड दी थी, इंस्पिरेशन दी थी कि हमारी जो यूथ है उनको एजुकेशन सिस्टम, अच्छा एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी चीज़ को करने का, ठीक है। ये किसने दी थी, स्वामी विवेकानंद ने इंस्पायर्ड किया था हमारे यूथ के लिए, ठीक है। अब विवेकानंद जी जो थे वो नेशनलिज्म के ऊपर क्या मानते थे, नेशनलिज्म को क्या मानते थे, ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, ये बोलते हैं जो विवेकानंद जी थे, इन ये बोलते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। इंडिया इज मेनली स्पिरिचुअल नेशन, इंडिया क्या है, बहुत स्पिरिचुअल नेशन है, यहाँ पे बहुत धर्म है, बहुत जातियाँ हैं। एंड रिलीजन एंड स्पिरिचुअल आर सोल, और जो रिलीजन्स है और स्पिरिचुअल है ये क्या है, दोनों सोल है। द नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग मोर वैल्यूएबल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एक नेशन में जब रिलीजन एंड स्पिरिचुअल सोल होता है तो वो नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी मोरल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक लाइन दी थी कि रिलीजन इज़ अ सोल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का रिलीजन है वो ही क्या है, सोर्स है हमारी, इस सॉरी सोल है हमारी इंडिया का। फिर नेशनल प्राइड, ही वांटेड इंडिया इंडियंस टू प्राइड इंडियन कल्चर, वो बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जो हमारे इंडियंस हैं उनको गर्व होना चाहिए कि वो एक ऐसे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज के ऊपर उन्हें गर्व होना चाहिए। ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत से इंडियंस जो थे
बहुत से इंडियंस थे, बहुत से कल्चर्स थी, बट सबका जो ध्यान था वो किस पे था? इंडिपेंडेंस पे, ठीक है? इसीलिए हमारे देश में एक वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है हमारे देश को, ठीक है? ये है नेशनल प्राइड। फिर ये बोल रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही बोला गया है कि हमारे देश में बहुत सी रिलीजन्स है, बहुत सी लैंग्वेज है, बहुत सी कल्चर है, बट फिर भी हम क्या हैं? यूनिटी में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। इसी को बोलते हैं वन नेशन, वन यूनिटी, ठीक है? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, हमारे देश में ह्यूमैनिटी है, ठीक है? ही बिलोंग सर्व द पुअर नीडी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कशिप। जो भी हमारे देश के पुअर्स हैं उनको हम बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटी है हमारे देश में। हर गरीब से गरीब इंसान के अंदर भी हमारे देश को लेके क्या होनी चाहिए? नेशनलिज्म होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। फिर देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन जो है एक यूथ का क्या होता है? बिल्डअप होता है, ठीक है? एक यूथ का बिल्डअप होता है एजुकेशन। एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। तो यही बोल रहे हैं इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन क्या है? हमारे नेशन बिल्डिंग की फाउंडेशन है। फिर बोला गया है विमेन अपलिफ्टमेंट। विमेन, अब हमारे जो नेशनलिज्म है उसके अंदर हम विमेंस को भी इंक्लूड करते हैं। विमेंस को भी इक्वल एजुकेशन दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, जिससे हमारे नेशनलिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? बिकॉज नो नेशन कैन प्रोग्रेस, कोई भी नेशन प्रोग्रेस नहीं हो सकता जब तक उस नेशन के अंदर विमेन की रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि इक्वली सबको ट्रीट करो। फिर सेवेंथ आता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमारे देश में ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। हिस आइडिया ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम जो थे मीन्स हु आइडिया वन फैमिली। ये आइडिया देते हैं वासुदेवा कुटुंबकम का, जिसका मतलब होता है कि पूरा जो देश है वो क्या है? एक फैमिली है। और ये किसका सिग्नल है? नेशनलिज्म का सिग्नल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नेशनलिज्म के ऊपर जो कि स्वामी विवेकानंद बताते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की डीओ भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में, कोलकाता में ही हुआ था। और स्वामी विवेकानंद का भी कोलकाता में ही हुआ था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक पोइट थे, फिलोसोफर थे एंड एजुकेशनिस्ट थे। ये फाउंड हुई थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये कहाँ से फाउंडेड हुए थे? विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था गीतांजलि के ऊपर। जो इन्होंने नोबेल लिखी थी गीतांजलि 1913 में इनको उस पे प्राइज़ मिला था। इन्होंने हमारी इंडिया की नेशनल एंथम को लिखा है और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। सो इनकी ये थी बायोग्राफी, ठीक है? अब टैगोर जो थे इनका नेशनलिज्म के ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने बोला कि हमारे देश में ह्यूमैनिज्म होना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को बताया, वैसे ही इन्होंने ह्यूमैनिज्म को बताया कि ह्यूमन बींग्स आर इम्पॉर्टेंट दैन द नेशन। हमारे नेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स। अगर हमारे देश की जनता ही ठीक नहीं होगी तो हमारा देश कैसे ठीक होगा? इसीलिए बोला गया कि नेशनल, जब तक हमारी जो देश की जनता है वो पीस है, हमारी देश की जनता के बीच में बेसिक नीड्स उनको मिल रही है, इट्स मीन कि हमारे नेशनलिज्म भी परफेक्ट है। नेशनलिज्म शुड प्रमोट पीस। नेशनलिज्म हमेशा पीस प्रमोट करता है, कॉर्पोरेशन बनाए रखता है एंड ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म मीन जैसे कि वासुदेवा कुटुंबकम स्वामी विवेकानंद ने बोला था, वैसे ही इन्होंने नाम दिया यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, बट हमें हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी जो वर्ल्ड है उसको वन फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। फिर बोलते हैं कल्चर नेशनलिज्म। हमारे देश में बहुत सी कल्चर्स हैं, बहुत से रिलीजन्स हैं। इन्होंने इसके ऊपर बहुत सी लिटरेचर भी लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है कि देश में बहुत कल्चर है बट हमें फिर भी यूनिटी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? फिर फोर्थ बोलते हैं ओपोजिशन टू नैरो नेशनलिज्म, मतलब कि टैगोर अपोस्ट करते हैं वाइल्ड पेट्रोटिज्म को। मतलब कि टैगोर जो थे वो हमारे वॉयलेंस एग्रेसिव नेशनलिज्म को अपोज करते थे कि हमें वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी भी इसी पे
बिलीव करते थे कि हमें किसी भी चीज़ को वायलेंस या एग्रेशन से नहीं देखना चाहिए, और वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर भी उस चीज़ को कैंसिल अपोज्ड करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म। जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो यूरोपियन नेशनलिज्म को क्या करते थे, क्रिटिसाइज्ड करते थे। क्यों? क्योंकि जो उनका नेशनलिज्म, वो जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, वो वेस्टर्न नेशनलिज्म है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की पीस के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता था। वो सिर्फ़ अपने देश को देखते थे, देश में क्या-क्या होना चाहिए, वो लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते ही नहीं थे उन वेस्टर्न नेशनलिज़्म के अंदर। बट इसीलिए जो हमारे रवींद्रनाथ टैगोर है, वो उनके यूरोपियन नेशनलिज़्म को क्रिटिसाइज़्ड करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया शुड इंस्टेड फॉलो, इंडिया क्या है, फॉलो करेगी पीस को और ह्यूमैनिटी को, ठीक है। फिर आता है डिसइल्यूशमेंट विद नेशनलिज्म, मतलब कि इसमें टैगोर बोलते हैं, ये सपोर्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट को, और इसमें बोलते हैं कि हमें वायलेंट को अपोस्ट करके अपने देश में ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नेशनलिज्म के ऊपर बोलते हैं, ठीक है, बताते हैं। अब आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या मानते थे नेशनलिज्म के ऊपर, हम इसको देखते हैं। ये इनकी डीओबी लिखी गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोग्राफी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोलाबन। अब आते हैं महात्मा गांधी जी, इनकी डीओबी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे बायोग्राफी के बारे में। इनकी बॉर्न डेट है 2 अक्टूबर 1869। कब कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। इन्होंने इंग्लैंड से अपनी लॉ कंप्लीट करी थी एंड वर्क कर रहे थे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये डेवलप करते हैं सत्याग्रह को एंड लीड करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट को। और इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1948 में, ठीक है। गांधी जी नेशनलिज्म के ऊपर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। ये मानते हैं कि हमारे नेशनलिज्म में मोरल एंड स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी नेशनलिज्म है उसके अंदर वो बेस्ड होना चाहिए ट्रुथ के ऊपर, अहिंसा के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर। अहिंसा होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। अ नेशन ग्रेटेस्ट डिपेंड ऑन करेक्टरिस्टिक रेदर देन मिलिट्री पावर। ये मानते हैं कि लड़ाई झगड़े से ज़्यादा हमें नॉन वायलेंस और सच्चाई को फॉलो करना चाहिए, जिससे ही हमारी नेशनलिज्म क्या होगी, नेशनलिज्म उसको बोला जाएगा, ठीक है। फिर गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस, कि किसी भी चीज का हल वायलेंस नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, इसीलिए हमें हर चीज को नॉन वायलेंस से फॉलो करना चाहिए। वायलेंस हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और पीस एंड लव ही ट्रू फाउंडेशन है नेशनलिज्म का, इसीलिए वो नॉन वायलेंस को अपोस्ट करते हैं। फिर इन्होंने सत्याग्रह बताया था। सत्याग्रह में ये बोलते हैं पीपल शुड फाइट इनजस्टिस थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। सत्याग्रह में ये बताते हैं कि पीपल्स जो है वो अपोस्ट करे, जो उन्हें बेकार लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, उसका अपोस्ट करे, बट सच्चाई और नॉन वायलेंस के साथ, मतलब कि लड़ाई झगड़े ना हो, इसको फॉलो करते हुए ही किसी चीज़ को अपोस्ट करें, इसी को हम सत्याग्रह बोलते हैं। फिर आ रहा है सबोध्या। सबोध्या मतलब है डेवलपमेंट शुड बेनिफिट एवरी पर्सन इंक्लूडेड द पुअर, लेबर, वीमेन एंड वीक सेक्शंस। डेवलपमेंट हमारे देश में होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट हर पीपल की, चाहे वो हर पीपल में पुअर भी इंक्लूड होते हैं, लेबर्स भी, वीमेंस भी, वीकर सेक्शंस जितने भी हैं उनको भी हम डेवलप्ड करें, तभी हम नेशनलिज्म को फॉलो करेंगे। फिर आता है स्वदेशी। स्वदेशी मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस चैप्टर 1 है उसमें भी बताया है कि किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होके वो चीज़ अपने ही देश में बनाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वदेशी, ये महात्मा गांधी जी ने बताया था। फिर आता है ग्राम स्वराज। ये स्वराज को इंट्रोड्यूस करते हैं। स्वराज में यही बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे देश में, विलेज के अंदर, हमारे देश के अंदर, ठीक है। हम दूसरों पे डिपेंड ना रहे, इसको बोलते हैं स्वराज और रियल इंडिपेंडेंस।
एंड सेवन्थ बोलते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब कि पूरा देश जो है वो क्या है, एक फैमिली है। होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म शुड टू गो टुगेदर, जो हमारा नेशनलिज्म है और इंटरनेशनलिज्म है, मतलब कि सभी देश क्या है, भाई भाई की तरह या फैमिली की तरह उन्हें मानना चाहिए। ये होता है वासुदेव कुटुम्बकम का मतलब, जो कि महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थे जो कि महात्मा गांधी नेशनलिज्म के ऊपर बताते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म बताते हैं, रिलीजन्स एज ए स्ट्रेंथ बताते हैं कि रिलीजन जो है हमारे नेशन की स्ट्रेंथ होती है। वो एजुकेशन को एम्फसाइज करते हैं और यूथ एम्पावरमेंट को बोलते हैं कि हमारी यूथ को जितना अच्छा बनाओगे हमारा देश भी उतना अच्छा बनेगा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ह्यूमैनिटिज्म के बारे में बताते हैं, ह्यूमैनिटी को नेशन से ऊपर रखते हैं। लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो यूनिवर्सल भाईचारे में है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि भाईचारा होना चाहिए। फिर महात्मा गांधी मोरल नेशनलिस्ट के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं किसी भी चीज़ को सच्चाई और नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग करो। वो सत्याग्रह को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं सबोध्या एंड स्वदेशी, मतलब कि सबोध्या मतलब डेवलपमेंट करो, पर गरीब लोगों को लेके, लेबर्स को लेके सबके अंदर होनी चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हम जो रीच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ही डेवलपमेंट दे रहे हैं, गरीब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जो गरीब हैं, अमीर हैं, दोनों का डेवलपमेंट करो। फिर स्वदेशी के बारे में बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। इससे हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंक्लूजन देख लेते हैं हम। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया है कि वो स्पिरिचुअल एंड एजुकेशन को एम्फेसाइज करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि पीस, ह्यूमैनिटी एंड कल्चर नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। एंड महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एंड मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो ऐसे ही हमारे थिंकर्स जो है मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।